ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। इस बार उत्पन्ना एकादशी के पारण मुहूर्त को लेकर भक्तों के बीच थोड़ा संशय और भ्रम बना हुआ है। किस समय पारण करें, किस विधि से करें और साथ ही द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण के दिन रविवार पड़ रहा है तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करें या ना करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकादशी का एक विशेष भोग होता है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त उसी विशेष भोग को भगवान जी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास पूर्ण करते हैं, तभी उनका यह व्रत पूर्ण फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार उत्पन्ना एकादशी का वह विशेष भोग क्या है जिसे भगवान को अर्पित करने से भगवान व्रत का फल 100 गुना बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 15 नवंबर शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा गया है और उत्पन्ना एकादशी वह एकादशी है जिस दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। और ऐसे में भक्तजनों का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो साल की सभी एकादशियों को प्रारंभ कर सकते हैं। तो वह कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो केवल शुक्ल पक्ष है तो कुछ भक्त केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर साल भर में आने वाली कुछ प्रमुख और विशेष एकादशियों का व्रत ही रखते हैं। तो ऐसा भी आप चाहें संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 4 नवंबर शुक्रवार की रात 12:50 से प्रारंभ होकर 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर समाप्त हो रही है। शनिवार के दिन पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होकर 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। यानी कि द्वादशी तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है। तो ऐसे में जब भी द्वादशी तिथि पूरा दिन होती है तो भक्तों को व्रत का पारण करने के लिए 2 मुहूर्त प्राप्त होते हैं। एक तो सुबह और दूसरा दोपहर के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाएगा और न ही हरिवासर के समय एकादशी का व्रत खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि लगने पर ही प्रारंभ हो जाता है और इस बार हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। पारण मुहूर्त के बारे में जानने से पहले इस दिन के मुहूर्त के बारे में जानते हैं। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:25 से 6:45 तक। शाम की पूजा 5:27 से और 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शिववास का इस दिन संयोग बन रहा है और शिववास नंदी पर रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन क्योंकि सूर्य उदय होने तक हरिवासर का समय रहेगा, ऐसे में हरिवासर बीतने के बाद आप अपना चाहें तो व्रत सुबह 7:15 से 8:45 के बीच खोल सकते हैं। क्योंकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहेगी तो ऐसे में भक्त सुबह व्रत न खोल पाएँ तो वह दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत पारण करने के लिए आपको सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जी हों तो शालिग्राम भगवान की पूजा करें और भगवान को पीला या सफ़ेद चंदन अर्पित करें। धूप, दीप, तुलसी दल, चंदन, पुष्प, जल आदि भगवान को अर्पित करें और इस प्रकार व्रत का संकल्प समाप्त
करने से पहले आप तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें और तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। तुलसी माता को रोली, कुमकुम, अक्षय जल अर्पित करें। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि को रविवार पड़ रहा है, तो ऐसे में जो भक्त रविवार के दिन तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहते, तो वह तुलसी माता पर सीधे जल ना चढ़ाकर तुलसी जी के गमले में या किनारे पर इस भाव से जल अर्पित करें कि तुलसी माता, मैं आज रविवार के दिन आपका स्पर्श न करते हुए भी इसी भाव से जल अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ विशेष अवसरों के अलावा तुलसी को जी पर जल चढ़ाने में दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसे बहुत से भक्त मानते हैं। तो ऐसे में आप जल की जगह पर तुलसी माता को चंदन, पुष्प और दीप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से संपूर्ण फल वही प्राप्त होगा जो तुलसी माता को जल अर्पित करने से प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता और रविवार को भी जब जल अर्पित नहीं किया जाएगा तो हो सकता है तुलसी जी सूखने लगे या फिर मुरझाने लगे। अगर आप इस भाव से तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें नुकसान भी न हो और वह मुरझाए भी ना। आप थोड़ा सा जल तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं और फिर तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तुलसी माता को मिश्री का फल या मिठाई का भोग लगाएं और इस बार एकादशी का विशेष भोग सूजी या फिर आटे के मीठे पुए, जिन्हें आप चाहें तो उसमें सूखे मेवे डालकर पुए बना सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल साधारण से विधि से पुए बनाकर ही तुलसी पत्र मंजरी सहित रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण भगवान, यह सरल भोग मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। आप कृपा करके इस भोग को स्वीकार करें और मेरे उपवास को पूर्णता प्रदान करें। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी निर्धन व्यक्ति को, गौ माता के लिए गोग्रास, अगर हो सके तो इस दिन चींटियों को आटा शक्कर भी डालना चाहिए। चींटियों को आटा शक्कर जो लोग नियमित रूप से डालते हैं उनके सभी दोष दूर होते हैं और सभी ग्रह दोष में जो बाधाएं आती हैं वह दूर होती हैं। जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें तो सबसे पहले एक ग्रास तुलसी दल के साथ भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में उसी भोग प्रसाद को रखकर तुलसी जी के पत्ते सहित स्वयं ग्रहण करें और सच्चे मन से क्षमा याचना करें, हे भगवान विष्णु, हे एकादशी माता, यदि उत्पन्ना एकादशी के व्रत पूजन में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अपने मन, वचन और कर्म से केवल आपकी शरण में आई हूँ। मेरे अल्प प्रयास को स्वीकार करें, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें। द्वादशी तिथि में यदि हो सके तो व्रत पारण करने से पहले आप दान दे दें, नहीं तो आप बाद में भी दान दे सकते हैं। दान में इस दिन क्या क्या दे सकते हैं तो जिसमें आप अन्न, चावल, गेहूं, दाल दे सकते हैं। मौसमी फल, पान, सुपारी, इलायची, मौसमी वस्त्र जैसे गर्म वस्त्र, उन्हें दान दे सकते हैं। इसके अलावा दान दक्षिणा में घी, गुड़, हल्दी का दान कर सकते हैं। दान सच्चे भाव से करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए किया गया दान कभी भी पुण्यदायी नहीं होता। ब्राह्मण, गो या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मौन होकर जाप करते रहें। दान देते समय ही मन में प्रार्थना करें, हे माधव, हे केशव, वासुदेव, यह दान मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इससे मेरा अहंकार न बढ़े बल्कि सेवा और भक्ति की भाव बढ़े। यह दान मेरे सभी पूर्वजों और परिवार कल्याण का साधक बने। फिर प्रार्थना करें, हे उत्पन्ना एकादशी माता, आपने मुझे पवित्र व्रत करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे मन में भक्ति बनी रहे, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास रहे। मैं हर एकादशी का व्रत इसी तरह आपकी आराधना से करती रहूं, मेरी यही कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। इस प्रकार से पारण करने पर, पूजा अर्चना करने के बाद आप अपनी
चौकी लगाई है तो उसे हटा देना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।